दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले समझिए, राहुल बिहार में तेजस्वी से क्यों नहीं मिलते। चिराग से जुड़ी पद और पहचान वाली खबर आपको समझाएंगे और समझिए कैसे बिहार बनेगा टेक्सटाइल हब। साथ ही गया के गया जी बनने वाली खबर भी आपको समझाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बहुत बड़ा दावा किया है। नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के हाथ इंडी अलायंस की बागडोर देने को राजी नहीं है और बहुत जल्द इंडी अलायंस टुकड़ों में बटा हुआ नजर आएगा। नीरज कुमार के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर 15 मई 2025 की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार आए, बिहार के दरभंगा गए, छात्रों से संवाद किया, फिर पटना लौटे। मल्टीप्लेक्स में बैठकर फिल्म देखी, लेकिन बिहार में महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से नहीं मिले, जिस गठबंधन में कांग्रेस भी सहयोगी है। अब इसका जिक्र करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच खाई पैदा हो चुकी है और बहुत जल्द इंडी अलायंस टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की राजनीतिक दुर्गति हो गई। नीरज कुमार के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है कि पेट में दर्द हो रहा है कि राहुल जी आए हैं तो किससे मिले किससे नहीं मिले, हम आपको बता के मिलेंगे। बीजेपी ने नीरज कुमार के बयान का समर्थन किया है। पिक्चर बड़ी क्लियर है, कांग्रेस लालू के लाल भ्रष्टाचार के युवराज तेजस्वी यादव का राजनीतिक बोझ नहीं उठाना चाहती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बिना मतलब की बात कह रहे हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था तो इसमें तेजस्वी जी का क्या मतलब था भाई? अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई पैदा हुई है या नहीं, ये तो वही बताएंगे। फिलहाल नीरज कुमार ने दावा किया है कि राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार बिहार आए, लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं मिले। ऐसे में एक सवाल तो बनता ही है कि राहुल बिहार में तेजस्वी से क्यों नहीं मिलते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने जो दावा किया है वो आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दूरी बढ़ गई है और जल्द ही इंडी अलायंस टूट जाएगा, ये दावा नीरज कुमार ने किया है। तो नीरज कुमार ने क्या सवाल उठाया, आइए अब इसको भी समझते हैं। नीरज कुमार का कहना है कि राहुल गांधी 4 बार बिहार आए हैं। 5 महीने के भीतर राहुल गांधी 4 बार बिहार आए, 18 जनवरी, 5 फरवरी, 7 अप्रैल और 15 मई को, लेकिन बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। अब नीरज कुमार के बयान के बाद सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी से क्यों नहीं मिलते। अब सवाल है कि राहुल बिहार में तेजस्वी से क्यों नहीं मिलते। तो विरोधियों यानी कि एनडीए के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव पर चूंकि भ्रष्टाचार का आरोप है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से ही कांग्रेस तेजस्वी यादव से किनारा कर रही है। ये आरोप एनडीए की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, विरोधियों का यह भी दावा है कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में अब खड़ा होना चाहती है और कांग्रेस को अब आरजेडी की बैसाखी मंजूर नहीं है। मतलब अब बिहार में जो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कांग्रेस कर रही है वो अपने बलबूते कर रही है। आरजेडी की बैसाखी कांग्रेस को अब मंजूर नहीं है। विरोधियों के दावे के पीछे का तर्क ये है कि आरजेडी नेता तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बताते हैं,
लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम फेस पर बाद में बात होगी, मतलब चुनाव हो जाएगा, जीत जाएंगे तब बात होगी। यानी तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं है। मतलब एनडीए के नेता दावा करते हैं कि राहुल और तेजस्वी के बीच अनबन है और जल्द ही महागठबंधन टूट जाएगा, जबकि आरजेडी कांग्रेस के नेता इस दावे को खारिज करते हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार में जरूर सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करते हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी अलग पहचान के साथ लड़ेगी। एलजेपीआरवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एलजेपीआरवी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी पर जोर दिया गया। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, लेकिन यह भी कह दिया कि सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है। तो आखिर चिराग पासवान का प्लान क्या है और उनके इस बयान के मायने क्या हैं? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बिहार में अपनी अलग पहचान चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी बिहार कार्यकारिणी में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपीआरवी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। कि हर बार प्रयास होता है चिराग पासवान जी को एक छोटे दलित नेता के रूप में बांधने की। हम लोगों ने यहाँ से अब ये प्रयास शुरू किया है और इस पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे कि जो भी चिराग पासवान जी से लगातार बिहार में हर जगह उनका आकर्षण है। समाज के लोग जितना भी जुड़ना चाहते हैं जुड़े और उनका ये जो दायरा है इसको दायरे को बड़ा करके एक बहुजन नेता के रूप में इसको हम लोग आगे लेकर के जाएं। नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में भी चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, पर यह भी साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, आई हैव सीन इट ऑल। माई स्टमक इज ऑलरेडी फुल। आई डोंट नीड, आई डोंट हैव एनी ग्रीड लेफ्ट कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। अगर चिराग सीएम नहीं बनना चाहते तो आखिर क्या चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग और उनकी पार्टी की ये रणनीति बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत भी हो सकती है। चिराग पासवान का ये सियासी दांव साफ संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में वो अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब चिराग से जुड़ी पद और पहचान वाली खबर को समझते हैं। आज चिराग पासवान से जुड़ी दो बड़ी खबर। पहली ये कि एलजेपी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और दूसरी ये कि न्यूज 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में चिराग पासवान आए और खुलकर बोले। पहले चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाली खबर को समझाते हैं। एलजेपी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव यह है कि बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी हो और भविष्य की जिम्मेदारी तय की गई है। कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए में रहते हुए पार्टी की स्वतंत्र पहचान के साथ साथ भागीदारी होगी और इस प्रस्ताव के बाद अब कई तरह की कानाफूसी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाले दिन ही चिराग पासवान नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में आए। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका लक्ष्य है। चिराग पासवान ने कहा उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है। साथ में ये बोलना भी नहीं चूके कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है। यानी एक तरफ चिराग की पार्टी चाहती है कि चिराग की बड़ी भूमिका हो, दूसरी ओर चिराग कहते हैं कि उन्हें सीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब ये कि चिराग पासवान ने 2025 में सीएम पद पर अपनी दावेदारी को खारिज कर दिया है और बिहार को फर्स्ट बनाने को अपना लक्ष्य बताया है। लेकिन विपक्ष के नेता इसे बिहार एनडीए में खटपट करार दे रहे हैं, जबकि राजनीतिक जानकार
इसे चुनाव में ज्यादा सीट की बात हो, ज्यादा सीट की चाहत बता रहे हैं। मतलब जो चुनावी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है इससे प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश चिराग पासवान अपने गठबंधनों पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम पावरिंग भारत समिट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिले तो इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा, ये बड़ा दावा किया है देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिले इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। बाकी और जिलों में भी तेजी से काम हो रहा है। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। 2 जिले तो लगभग टेक्सटाइल चल चुके हैं, वो है पश्चिम चंपारण, वो है मुजफ्फरपुर। दरअसल न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री से बिहार में हो रहे काम को लेकर सवाल किया था। आपने जो है सो पीएम मित्रा योजना, जिसके तहत जो सो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े आप क्लस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस बिहार से आते हैं वहां के लोगों का और खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। वहां पर जो है आप वैसे तो ममता बनर्जी को इतनी गालियां देते हैं दिन रात, लेकिन आप जो है हैंडलूम का जो स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बनाने गए तो आप बंगाल में बनाने गए, आपने बिहार में कुछ नहीं दिया। और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल उठेंगे आप पर। ब्रजेश कुमार सिंह के सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने ये बड़ा दावा किया। जब इस खेप के बाद ये पूरा हो जाएगा तो बिहार को भी टेक्सटाइल हब के लिए पीएम मित्रा हम देंगे। एक ओर बिहार सरकार निवेशकों को लुभाने में लगी है ताकि बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो दूसरी ओर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के इस दावे के बाद कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा, एक उम्मीद जरूर जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या क्या कहा। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा। गिरिराज सिंह ने 2 जिलों का जिक्र भी किया जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के ये 2 जिले हैं पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर। अब सवाल है कि टेक्सटाइल हब वाला सवाल क्यों उठा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना लेकर आई है और इस योजना के तहत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात। लेकिन इस योजना में बिहार का नाम नहीं है। बिहार राज्य में ऐसी कोई योजना लाने की बात अभी नहीं की गई है। जब ये सवाल हुआ कि कपड़ा मंत्री बिहार के हैं फिर भी योजना में बिहार नहीं, तो इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार में सभी राज्यों का एक बराबर ख्याल रखा जाता है। योजना के अगले चरण में बिहार होगा और बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा। सवाल है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में अभी क्या स्थिति है बिहार की। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अपनी टेक्सटाइल नीति को आकर्षक बनाया है। स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और बिहार सरकार निवेशकों को लुभा रही है। अब सवाल है, हाल में जिन कंपनियों ने भी निवेश की बात कही वैसी कंपनियां बिहार को क्यों पसंद कर रही हैं? तो इसके पीछे तर्क है लोकेशन, कनेक्टिविटी और लेबर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया। अब गया जी के नाम से जाना जाएगा गया शहर। गया का नाम गया जी करने के फैसले से वहां के नेता और लोग काफी ज्यादा खुश हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वैसे तो 69 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला गया शहर से जुड़ा है। दरअसल बैठक में गया शहर का नाम बदलने का फैसला लिया गया। अब गया जी के नाम से जाना जाएगा गया शहर। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। गया का नाम बदलकर गया जी करने पर वहां के लोग ही नहीं बल्कि नेता भी बेहद खुश हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। जीतन राम मांझी ने लिखा है, अब गया को मैं ही नहीं पूरी दुनिया कहेगी गया जी। धन्यवाद नीतीश कुमार जी। सरकार ने ये निर्णय गया जी शहर के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गया का नाम जो है वो बदलकर गया जी कर दिया है। यानी अब गया को गया जी कहकर बुलाया जाएगा। गया को गया जी बनाने के पीछे सरकार का तर्क है कि गया जी पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। दरअसल गया जी विश्व के 2 बड़े धर्मों के आस्था का केंद्र है। ये धर्म है हिंदू और बौद्ध। यही वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और हिंदू धर्म के लोग यहां पिंडदान करते हैं। पौराणिक और धार्मिक महत्व की वजह से यहां देश विदेश के पर्यटक आते हैं और हर साल बड़े पैमाने पर श्रद्धालु गया घूमने के लिए आते हैं। पौराणिक ग्रंथों में क्या जिक्र है तो गयासुर के नाम पर बसा शहर और यहीं पर भगवान विष्णु ने उसे पाताल में दबाया था। यहीं पर खड़े होकर विष्णु भगवान ने गयासुर को दबाया था और इसी वजह से शहर का नाम गया पड़ा था। गया नहीं गया जी कहिए। अब मान्यता है यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है और यही वजह है कि इतने बड़े और पौराणिक के साथ ऐतिहासिक इस शहर के नाम को अब बदला गया है। अब नया नाम गया जी कहलाएगा। और देखिए बुलेटिन के आखिर में चलते चलते आपको बताते हैं आज के दिन के बारे में जो सियासत के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। आज से ठीक 11 साल पहले 16 मई 2014 को आम चुनाव का रिजल्ट आया था जिसमें बीजेपी ने अकेले 282 सीट जीतकर इतिहास रच डाला था। एनडीए की रिकॉर्ड 336 सीट पर धमाकेदार जीत हुई थी। कांग्रेस महज 44 सीट पर सिमट गई थी और ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस